अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर कभी खुशी कभी गम। अभी बहुत अच्छी खबर आई है एक दो दिन पहले कि वो पेट्रोल सस्ता हो गया है। सब लोग जो है वो बहुत शुक्र कर रहे होंगे। लेकिन अगेन जो हालात हैं इस वक्त जंग के, वो मतलब सिमटते नज़र नहीं आ रहे। मतलब फिर कभी ना कभी ऐसी खबर आ जाती है, बेसिकली इसराइल की तरफ से आती है कि वो लेबनान में अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ दोबारा से रुक जाता है अमल पीस का। तो अगेन ये खुशी कितने अरसे तक कायम रहेगी, आई एम नॉट श्योर। सर बिल्कुल सर, बहुत अनसर्टिनिटी है। ये जो डील है, ये लोग थोड़ा इसको ना गलत समझ बैठे हैं। ये सीज़ फायर की एक्सटेंशन समझें आप इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर अगर किसी किस्म की अमल दरामद ना हुई तो किसी भी वक्त जो है जंग वापस शुरू हो सकती है। अभी हम जब बैठे हैं, इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है उसको फिर से बंद करने का फ़ैसला हो गया। हालांकि जेडी वैंस का अपना बयान है कल का कि जी इतनी शिप्स जो हमने निकाल दी हैं, हमारा नेवल ब्लॉकेड भी बंद हो गया और चीज़ें जो हैं वो अब वापस जा रही हैं। 28 फरवरी से पहले जो सूरत हाल थी उसके ऊपर वापसी जाने की शुरुआत हो गई है। इसी के पेश नज़र थोड़ा बहुत पाकिस्तान के अंदर भी रिलीफ दिया गया। 74 रुपीज़ जो है पेट्रोल कम किया गया, डीज़ल 67 रुपीज़। इससे लोग बहुत खुश हैं। वो हम 400 का जो मेंटल एक था मार्क, उससे आगे गए थे। अब हम 300 वाले से नीचे वापस आ गए। 299 रुपये के ऊपर आके पेट्रोल बैठा है। अब ये कितनी देर तक गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त करती है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, ये देखने वाली चीज़ है। और सर जो आपने, हम मुख्तसर सी बात करेंगे आज ईरान की जो ये डील हुई है, इस डील को समझने की ज़रूरत है कि इससे आपने क्या पाया, अमेरिका ने या इजराइल ने। इसकी समझ जो है वो किसी को नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मामला थे 28 फरवरी से पहले जो मामला थे, अगर उन तक भी अब लोग कह रहे हैं कि अगर वापस चला जाया जाए तो बहुत बड़ी दुनिया के लिए जीत है। लेकिन ये होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो एंगल है वो ये है कि जो अग्रीमेंट के अंदर कुछ नुकात हैं, उनमें से एक ये ईरान को जो तकरीबन लगभग टोटल 300 बिलियन डॉलर जो मिलना है, वो अगर ना दिया गया तो फिर हॉर्मूज़ बंद हो सकता है। ईरान को अगर जो अमेरिका की तरफ से पैसे मिलने हैं, अमेरिका ने उसके बाद ही बयान दिया कि हम अपने टैक्स पेयर या अपने मुल्क से कोई पैसे नहीं देंगे ईरान को, उसके बाद बंद हो सकती है ये चीज़। 60 डेज़ की टॉक्स थी जो कि कल के रोज़ शुरू होनी थी, वो जो है वो आगे हो गई। अब वो कितनी देर आगे होंगी, इसकी साइड लाइन्स पे कतर की एक बहुत अहम मुलाकात थी जिसके अंदर पाकिस्तान भी मौजूद था, वो भी आगे हो गई। अब कब जिनीवा में ये महफिल सजती है ये भी नहीं हमें पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का फ्यूचर है, हमें ये भी नहीं पता। दुनिया के अंदर ये जंग जो है कब बंद होगी, हमें इसका भी नहीं पता। वॉर की जो एस्केलेशन है वो किस दर्जे तक जा सकती है, हमें इसका भी नहीं पता। सो हम एक कागज़ जो है बिल्कुल, जिसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा कमाल और बड़ा बेहतरीन रोल था इस पॉइंट पे लाने के लिए, इसको हम ना सिर्फ सलूट करते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये डिप्लोमेसी की हद तक और सफारतकारी की हद तक एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन दैट बीइंग सेड, इसके अंदर और बहुत स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा देर लग नहीं रहा कि ये चीज़ चलेगी। लेकिन दुआ यही है, अल्लाह करे कि ये एग्रीमेंट जो है इसकी बाकायदा तौर पर इस पर अमल दरामद हो, ताकि दुनिया जो है सारी स्टेबलाइज हुए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान का तो यही बड़ा कमाल है ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ चाहे इस वक्त खुली है चाहे इस वक्त बंद है, सीज़ फायर तो कायम है ना। तो इतने महीने अब गुजर चुके हैं इस सीज़ फायर को। आपको याद है ना कि जब सीज़ फायर नहीं था तो रोज़ाना कितने लोगों की जान जा रही थी, कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फट रहे थे, कितने एनर्जी प्लांट्स फट रहे थे। तो अब अगर इतने महीनों से पीस है वहाँ पे पाकिस्तान की वजह से, वहाँ पर अगर जाने नहीं जा रही तो इससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अच्छा बाकी आते हैं, आपने जिस तरह से बताया कि बहुत सारे नुकात ऐसे हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, डॉलर्स के मामलात हैं। ट्रंप साहब कहते हैं हमने नहीं देने, हमने दूसरी दुनिया से दिलवाने नहीं, वो सारा कुछ तो एक तरफ। बात ये है कि हर थोड़े दिन बाद इसराइल जो है वो अटैक कर देता है साउथ लेबनान पे। अच्छा ये तक तो कंट्रोल हो नहीं पा रहा। और अगेन मैं, देखिए आप मुझे कंस्पिरेसी थियरिस्ट कहें या मेरा वैसे ही जो दुनिया को देखने का तरीका है वो बहुत डार्क है या जो भी है, मैं ये मान नहीं सकता कि अगर अमेरिका जो है, मतलब बड़ी अच्छी कल जो जेडी वैंस साहब ने इसराइल को बातें की हैं वो बहुत अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया। लेकिन मैं ये मान नहीं सकता कि अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर, देखिए इसराइल तो इस तरह से भी नहीं है ना कंट्री कि वो ये फैसला कर सके कि अच्छा जी हमारी अमेरिका से नहीं बन रही, हम चाइना कॉर्नर पे चलते हैं, ठीक है, हम रशिया के उसमें ब्लॉक में चलते हैं।
उनके पास तो ये ऑप्शन नहीं है ना। तो बात ये है कि एक मुल्क जिसने अपना सारा असला अमेरिका से लेना है, क्या वो अमेरिका को आंखें दिखा के कह सकता है कि मैं तो जब मेरा दिल करेगा मैं अटैक जहां दिल करेगा करूंगा? ठीक है, जितना मर्जी आप ये कहें कि जी वो फलाना शख्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो एप्स्टीन में यूं है, फलाने में यूं है। सर जो इतने बड़े मुल्क होते हैं ना, मतलब इतने बड़े को भी छोटे, जो छोटे मुल्क भी होते हैं उनकी भी एक इस्टेब्लिशमेंट होती है। वो जो इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, वो एक बंदे से ज़्यादा हैवी होती है। मतलब कोई एक प्रेसिडेंट या कोई एक वाइस प्रेसिडेंट या कोई एक जो है वो सेनेटर कुछ नहीं कर सकता। पूरे मुल्क के ना, मतलब जान के जो प्रोसेसेस होते हैं मुल्कों के, उनमें इनर्शिया रखा जाता है, उनको स्लो रखा जाता है, इसीलिए कि यार कोई एक क्रेजी बंदा आके पूरे मुल्क का निज़ाम धर्म भरम ना कर दे। तो मुल्क जो होते हैं ना, वो बड़े इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं आम मुल्कों की बात कर रहा हूँ। हमारे पास इस वक्त केस इन पॉइंट है द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इसलिए मैं तो अब मुझे लगता है कि ये हमारे ना पे ग्रेड से ऊपर की चीज़ हो गई भी है। इस पर तो मैं अब बात भी नहीं करना चाहता कि क्यों, मतलब क्यों इजराइल को रोका नहीं जा सकता अटैक करने से। बिल्कुल सर। और आखिरी इसमें बात यह कि एक जो चीज़ जो सबके जहन में होनी चाहिए कि अमेरिका में मिड टर्म्स आ रहे हैं, इजराइल में ख़ुद अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस हैं, और बड़े सालों बाद पहली दफ़ा ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो हैं उनके ऊपर जो सपोर्ट है उनके अपने अवाम की, वो उनके साथ नहीं है। जो उनके हार्डलाइनर्स हैं वो उनके सिर्फ साथ हैं, और जिस किस्म की चीज़ें वो कर रही हैं, मतलब बेंजामिन बीबी नेतन्याहू जो है मेरे ख्याल में इस सदी के सबसे जालिम और नापसंदीदा शख्स जो हैं वो होंगे और हैं। मतलब ये नहीं कि होंगे, वो हैं। और ये सिर्फ बात मैं यहाँ नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की हद तक या मिडल ईस्ट की हद तक, आप अगर अमेरिका में देखें तो कितना स्टांस चेंज हुआ है। मतलब अमरीकी जो है नायब सदर वो उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने ख़ुद ये बात की है कि मैंने उसको फ़ोन करके कहा नेतन्याहू कि यार बाज आ जाओ। तो ये आज तक हुआ नहीं पहले। अच्छा, ये बात भी सोचा है कि आज तक जो जंग नेतन्याहू 40 साल से चल रहे थे वो की भी डोनाल्ड ट्रंप से मना भी उसको सके। तो सर जो इजराइल है ना, वो मेजर डिस्ट्रप्टिव फैक्टर है। लेकिन जो उनके जुल्म है गज़ा की हद तक हों, लेबनान की हद तक हों, और जो उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है हिसाब किताब जो है वो होने को है। और मेरे ख्याल में आप और मैं ये अपनी ज़िंदगी में ही देखेंगे कि बड़ा अच्छा और बड़ा जो ज़रूरी किस्म का हिसाब है वो नेतन्याहू साहब का होगा, और बहुत अनकरीब होगा और बहुत जल्द होगा, और उसके हम मुंतज़िर हैं। लेकिन उसके दौरान जितना नुकसान हो चुका है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कितनी जानें सब साइड्स पे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उसका जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा, ये कोई नहीं बता सकता। यकीनन, बिल्कुल। सर अब आगे चलते हैं, ज़रा सर लोकलाइज हो जाते हैं। तो सर बजट आया और बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई, हमने लास्ट वीक की। लेकिन सर आप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को भूल ही गए सर, और मैं बड़ा नाराज़ हूँ आपसे सर। हमारी जो आला ब्यूरोक्रेसी है, आपने उसके ऊपर सर को गुफ्तगू ही नहीं की सर। उनके लिए तो सर बड़ी बेहतरीन किस्म की सर चीज़ें हुई हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि सर एक पूरा 6 अरब और 91 करोड़ रुपए का सर बजट मुख्तस किया गया है। उसके अंदर सर जो आपके 5 कमिश्नर ऑफिस हैं वो ठीक होंगे 29 करोड़ रुपए के। उसके अंदर 15 डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर जो है वो 1 अरब 65 लाख रुपए के ठीक होंगे, और 47 जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं सर उनके दफ्तर और जो रिहाइशगाह जो है वो 2 अरब और 55 करोड़ रुपए के वो ठीक होने जा रहे हैं। ये बजट जो है ये मुकर्रर कर दिए गए। और सर मैं तो इस चीज़ के इतने हक़ में हूँ कि देखें सर, हम हमेशा इस शो पे बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अगर तो इंजन जो है वो सियासी आपकी जो हुकूमत है वो है, तो उसका जो इंजन ऑयल है जो उस चीज़ को चलाता है एफिशिएंटली, उसको ग्रीसी रखता है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। तो उस ब्यूरोक्रेसी के सर ये आप ऑयल चेंज के जो पैसे हैं, मतलब एक दफ्तर अच्छा होगा तो बंदा अच्छा काम करेगा, घर अच्छा होगा तो बंदा वहाँ से घर से निकल के अच्छे दफ्तर में जाएगा तो अच्छा काम होगा। तो ये हमारे जो कमिश्नर साहिबान हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इनके दफ्तरों की मैं तो चाहता हूँ कि हम अपने शो के तवसत से ये एक करें कि जो अभी तो ये ठीक होने हैं, तो इस वक्त की क्या सूरत हाल है इन दफ्तरों की, किस जुल्म से ये गुजर रहे हैं और इन दफ्तरों की क्या सूरत हाल है। एक तो इसको हम बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर नहीं आती इंस्टाग्राम पे सर, वो करना चाहिए कि देखा जाए कि जी अभी क्या सूरत हाल है। और इतने सारे पैसे जो कि 6 अरब रुपये, जो कि मेरे ख्याल में कोई पैसे नहीं है ब्यूरोक्रेसी भी खर्चने के लिए, जब वो खर्चे जाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस आएगी,
क्या मूवमेंट होएगी, क्या मुल्क चलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये जो खबर है ना, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सी है वो बहुत दिल लगाकर काम करती है और करना चाहती है। उसकी वजह ये है कि इमेजिन करें अगर मैं ब्यूरोक्रेट होता तो मैं अपने घर पे तो वाह खर्चा करवाता सरकार का। मैं घर पे जनरेटर भी लगवा लेता, सोलर भी लगवा लेता, टरबाइनें भी लगवा लेता, पता नहीं क्या कुछ कर लेता घर पे। दफ्तर में रखता अपना ख़राब। उसकी वजह यह है कि जब साइल अवाम जब मेरे पास कोई काम लेके आते और वो देखते कि दफ्तर का तो तप्पड़ रुला हुआ है, तो वो ये सोचते कि जो बंदा अपना दफ्तर नहीं ठीक करवा सकता वो हमारा क्या काम करेगा। तो वो वहीं से मुझे काम कहे बगैर मुड़ के वापस अपने घर चले जाते। तो क्योंकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो मेरे जैसी नहीं है, वो काम करना चाहते हैं, वो हार्ड वर्किंग है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो दफ्तर पे पैसे लगवा रहे हैं ताकि जब लोग आए तो उनको पता हो कि यार ये देखो शबशबा, जो बंदा ऐसा दफ्तर बना सकता है वो हमारा काम भी कर सकता है। ये बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर रही है आवाम के अंदर, बिल्कुल ये करके। सर बिल्कुल सर, देखिए सर, एक किसी ब्यूरोक्रेट से टाइम लेना या उनके पास पहुंचना जो है वो इन इटसेल्फ एक बड़ा मेहनत वाला काम है और हर शख्स तो नहीं जा सकता ना। हालांकि वैसे तो असूली तौर पे एक डिप्टी कमिश्नर और बाकी जो हैं किसी शहर के, उन तक रसाई सारे अवाम की होनी चाहिए। लेकिन सर एक शहर जिधर आपका एक आध डिप्टी कमिश्नर हो, फिर दीगर असिस्टेंट कमिश्नर हो और लाहौर जैसी आबादी हो, तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सर दफ्तर अगर बड़ा होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पलेशियल होगा, तो फिर ही तो वहाँ पे जगह होगी ना। मतलब सर देखिए, मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि ये पैसे जो हैं सिर्फ एक दफ्तर के लिए नहीं है, जो वेटिंग एरिया है, क्योंकि आपको पता है इंतज़ार कितना करना पड़ता है वहाँ पे, उस वेटिंग एरिया को भी शायद मेरी ख्वाहिश है ये कि ऐसा हो कि वेटिंग एरिया भी बड़ा अच्छा बनाया जाए, ताकि एक शख्स जो है जब उस मोहलियात में दाखिल हो तो वेटिंग एरिया और जो डीसी एसी साहब का जो और कमिश्नर साहब का जो दफ्तर है उसमें कोई फ़र्क ना हो कि एकदम से। सर वो ये भी होता है ना कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के जाते हैं तो बाहर वेटिंग एरिया बड़ा वाहियात किस्म का होता है, लेकिन डॉक्टर का दफ्तर बड़ा अच्छा होता है, तो आपको ज़रा गुस्सा चढ़ता है कि यार हमें इधर बिठाया हुआ है, जब आपके पास आए हैं तो फीस भी आपने ली है। तो वो एक मुश्तरका और मुस्तकिल मिजाजी से जब इसकी डिज़ाइनिंग होगी, बल्कि इसके अंदर मेरे ख्याल में आला दर्जे के जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर हजरात हैं, जिनमें से एक हमारे शो पे भी आए हुए थे आज से कुछ हफ्ते पहले, उनकी सर्विसेज को जो है ना आप इस्तेमाल करें ताकि वो माहौलियात और लाइटिंग जो है वो सारी अंदर तक जाए। क्योंकि सर देखिए ये पैसे कहीं लगने हैं। देखिए अगर तो आपने वही जो दकियानूसी एक स्टाइल है सरकारी दफातर का, उन जैसी चीज़ों पे इन पैसों को खर्च देना है, तो मैं बड़ा मायूस हूँगा। तो मेरे तो ख्याल में इनको आपको बाकायदा जो एक्सपर्टीज़ हैं जिन लोगों की, उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आखिरी सर मेरा एक और पॉइंट इसके अंदर कि सर आपने पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान हैं, मतलब उसमें एएसपी शरबानो देख लें, आईजी साहब देख लें, डीआईजी साहब देख लें, आपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे उनके दफ्तर देखे आपने सर कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो सर अगर पंजाब पुलिस की मतलब एक अच्छे रैंकिंग अफसर का दफ्तर इतना मजदार हो सकता है, सर वो भी ब्यूरोक्रेट्स ही है ना, वो भी पर्चा पास करके हैं। हाँ पर सर है तो पंजाब पुलिस में ना, फिलहाल तो वर्दी उन्होंने ज़ेबतन पंजाब पुलिस की तो सर मुकाबला तो हो गया ना, एक शख्स सिविलियन क्लोथ में आ रहा है, एक शख्स जो पंजाब पुलिस की वर्दी में आ रहा है, दफ्तर में फ़र्क है। ये मेरे नॉट ऑन माई वॉच। नहीं सर बिल्कुल दफ्तर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने वो वेटिंग एरिया वाली बड़ी अच्छी बात की है। सो वो एक वाकया इस तरह का भी हुआ था कि एक बेगम साहिबा को पता लगा कि उनके जो हस्बैंड हैं वो कुछ 6-8 लाख रुपए के बाल ट्रांसप्लांट करवाने लगे हैं। वाह। तो वो खातून ने बड़ा वावेला मचाया कि जी घर में खाने के पैसे नहीं हैं और सेविंग्स की ज़रूरत होती है और आप इतने महंगे बाल लगवा रहे हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि यार तुम कितने बेवकूफ़ाना बात कर रही हो, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने देखना है अपने आप को, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, आपने देखना है मुझे, आप जब मुझे देखें तो आपको अच्छा महसूस हो, इसलिए ये पैसे खर्चे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो साइलीन है जो अपने काम लेकर आ रहे हैं वो आकर कंफर्ट में बैठे हैं, उनको आकर बैठ के अच्छा महसूस हो, ये पैसे इसलिए खर्चे जा रहे हैं। सर आपने बेहतरीन सर, और आपने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया सर कि ये इन शख्स की विजन से मैं कितना सर देखिए ऑडियंस मुझे भी देख रही है, मेरे तो ख्याल में मुझे भी सर लगवा लेनी चाहिए, उसी चैनल वालों को कहना चाहिए कि ज़रा सर मतलब सर ये बजट होना चाहिए। सर देखिए जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का इतना बड़ा मसला है, हमारे जितने यहाँ पे एंकर साहिबान सारे हैं, मतलब उनके लिए
मेरे तो ख्याल में ये जो हमारे PIDs और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अता तारड़ साहब को इसके ऊपर कुछ स्टैंड लेना चाहिए कि एंकर शैंकर जो है इंक्लूडिंग माई सेल्फ उनकी हेयरलाइंस तो सर रिस्टोर करवाई जाए। नहीं बिल्कुल सर, ये आप बेलॉस कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप ये कर ही चैनल के लिए रहे हैं। आप ना फौरी तौर पर अपना ट्रांसप्लांट करवा के तो रीइंबर्समेंट डाल दें चैनल को। सर पता नहीं कब चलिए सर हो जाए। ब्यूरोक्रेट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर लाहौर हाई कोर्ट ने सर एक नोटिस लिया सर एक चीज़ का, और उन्होंने कहा है कि जो लाहौर के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, कुल 1420 जो पब्लिक टॉयलेट्स बनते हैं, उनकी सूरत हाल जो है वो बहुत ही नाकस है और ख़राब है। आवाम उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और वो कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे जो मरम्मत है उसका हुक्म दे दिया गया है। और पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो एक किसी भी माशरे के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ है और हर शख्स की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे लाहौर जैसी एक वाइब्रेंट जगह जहाँ पे हर एज के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनके लिए बड़ी अहम एक चीज़ है। आप देखें टॉयलेट जो है अमूमन आपका जो बेटाइमा मामलात पैदा हो जाते हैं वो या तो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए होते हैं या ज़्यादा बुजुर्ग लोग हों जो उनके लिए हो जाते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें दस्तयाब ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि इनकी जो अपकीप है और जो एक लाहौर के अंदर जो सफाई की मुहिम शुरू हुई है, वो सड़कें और दीगर जो ग्रीन बेल्टें हैं और जो हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कंक्रीट का, उसकी हद तक तो बिल्कुल ठीक बात है, सफाई होनी चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी भी शहर का जो हुस्न आप कह लें या उसके अंदर जो उसकी एक्सेसिबिलिटी कह लें, कितना शहर एक शख्स के लिए कितना अच्छा है, वो उनके पब्लिक टॉयलेट से बयान होती है चीज़ कि जी वहाँ पे आप गए और पब्लिक टॉयलेट की किसी ने तारीफ़ कर दी तो लोग फ़ौरन अट्रैक्ट होते हैं उस जगह की तरफ। तो अगर हमने टूरिज़्म भी कराना है यहाँ पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ दावतें भी देनी है तो पब्लिक टॉयलेट तो ठीक होने चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि सुन के शायद लगता हो कि जी 1400 तो बड़ा नंबर होता है, तो ये तो बहुत है यहाँ पर। एक तो ये कि लाहौर शहर में पब्लिक टॉयलेट्स, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम शहरों में पब्लिक टॉयलेट्स की तादाद बहुत कम है। आप लाहौर के बारे में मतलब एक एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि शायद 2 करोड़ की आबादी है, तो 2 करोड़ की आबादी के लिए तो 1400 नाकाफ़ी है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में मतलब हमने देखा है कि पब्लिक टॉयलेट्स पे आम तौर पर फ़ीस होती है, ठीक है, तो वो पैसे जो हैं वो उसकी अपकीप के काम आते हैं। दूसरा ये कि ज़ाहिर है ये जो पंजाब हुकूमत ने ख़ुद बनाए हुए हैं उसका कोई बजट एलोकेटेड होता होगा और पंजाब गवर्नमेंट भी वो पैसे ट्रांसफ़र करती होगी, तो वहाँ पर इंतज़ामिया या जो अमला है वो उनकी अपकीप या सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखता। इसको ज़रूर इंश्योर करना चाहिए। हाई कोर्ट का ये अच्छा स्टेप है। बट एक चीज़ इसमें और भी है, और वो ये है कि सर हम भी आवाम पब्लिक टॉयलेट को जो है ना वो अपने घर का टॉयलेट समझ के इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे होता है कि जी मैं आज इस जगह पर आया हूँ, मुझे कौन सा दोबारा आने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पूरा गंद मचा के जाऊँगा, आगे फिर जिन्होंने आना है वो ख़ुद अपना मैनेज कर लें। सो बात ये है कि ये जो हमारी एक साइकी डेवलप हो गई है ना कि हम पब्लिक की चीज़ को अपना नहीं समझते। इसको भी कैसे एड्रेस करना है, हाई कोर्ट इसमें क्या कर सकती है? क्या ये सरकार का काम है कि कोई आगाही मुहिम भी इसके बारे में चलाएं? लोगों की मोहब्बत जो है वो कैसे उजागर करनी है उन चीज़ों से जो उनकी ज़ाती मलकियत नहीं है। मतलब मेरे घर का जो टॉयलेट है वो मेरी ज़ाती मलकियत है, लेकिन ये जो पब्लिक टॉयलेट है ये भी मेरे टैक्स से बना है, ये भी मतलब मेरे लिए बना है, इसको भी मैं अपना समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं समझता, इसके बारे में क्या करना है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आप देखें कि आप अगर आप अब लोग सफ़र करते हैं मोटरवे पे फ़र्ज़ करें तो वहाँ पे जो सारे तमाम सर्विस स्टेशन हैं जो प्राइवेट हैं, हाँ प्राइवेट हैं, जहाँ पे मेरे ख्याल में शुरू ये बहरे वाले से हुआ था कि वहाँ पे VIP लगा दी, जिनकी एक ज़माने में 50 रुपये फ़ीस थी, अब 70 रुपये फ़ीस कर दी उसकी। तो उन टॉयलेट्स की चकाचक क्लीनिंग भी होती है और वहाँ पे कोई कम फुटफॉल नहीं होती, वहाँ पे ठीक ठाक, खास तौर पे बहरे वाले पे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे ही कोई शख्स बाहर आता है तो उसकी सफाई होती है। लेकिन आई थिंक कि उसको यहाँ से कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन एक लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप टिकटेड कर दें इसको
तो वो, लेकिन उसके ऊपर फिर आवाम जो है ना वो कम जाना चाहेगी, लेकिन उसकी प्राइस बहुत नॉमिनल रखें तो शायद वो चीज़ मैनेजेबल है। दूसरा जो आपने सर ये बात छेड़ दी ना कि जो लोग अपना नहीं समझते एक चीज़ को, देखिए लोग जो है ना जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो तमाम पब्लिक जो चीज़ें, टॉयलेट्स तो छोड़ दें, वो कहते हैं इधर कुछ उखाड़ के जाना है हमने यहाँ पे, मतलब वो आपकी पब्लिक पार्क्स क्यों ना हो, वो आपकी ग्रीन बेल्ट से इस किस्म की क्यों ना हो जहाँ पे लोग जो हैं वैसे ही बैठ जाते हैं छाँव खाने के लिए, वो पब्लिक टॉयलेट्स क्यों ना हो, वो किसी किस्म की आपकी सरकारी या पब्लिक नौयत की कोई इमारत क्यों ना हो, उसके ऊपर जो कूड़े का एलिमेंट है उसका भी लिहाज नहीं किया जाता। सो सवाल ये है कि क्या मसला हुकूमत का है कि वो करना नहीं चाहती जो हाई कोर्ट कह रही है, या दूसरा एक बेसिक सिविक सेंस जो है उसकी जो है डेवलपमेंट या उसकी बनावट हर शहरी के जहन में पैदा करने की ज़रूरत है कि जी ये आप ही का असासा है, इसकी आपने ही अपकीप जो है ख़ुद से भी रखनी है। मतलब कितना कुछ सर मसला होता है कि अगर बेसन में आपने हाथ धोए और पानी बिखर गया बाहर आ गया तो एक टिशू लेके उसको साफ़ कर लें। टिशू के आप पैसे तो नहीं दे रहे ना, लेकिन यहाँ पे तो मैंने लोगों को देखा है कि वो इस कदर बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं पब्लिक वॉशरूम्स को कि अगले बंदे के लिए, जैसे आपने कहा कि वो कोई हालात छोड़ के नहीं जाते, तो इसके लिए अमला भी चाहिए होगा इसके लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होगी कि आप लोगों के अंदर एक सिविक सेंस क्रिएट करें। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन कल्चर बन चुका है, बेहतरीन से मेरा मुराद है कि मैं पसंद नहीं है, लेकिन वो कल्चर बेहतरीन है कि जी हर चीज़ का फ़ाइन है, ट्रैफिक वायलेशन का फ़ाइन है, आपने किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत की है तो उसकी फ़ाइन भी है, कानूनी कार्रवाई भी है, तो ठीक है आप फिर पब्लिक टॉयलेट्स बनाएं, उसकी हुकूमत ओनरशिप ले और फिर फ़ाइन भी करें उनकी जिन लोग वहाँ पे जाते हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि देखें आप वो जो मोटरवे वाले हैं ना उनका आप मुआवजा इसलिए नहीं कर सकते कि नंबर एक वो प्राइवेट है, नंबर टू ये कि मोटरवे पे जितना भी ट्रैफिक होती होगी एक दिन में हर शख्स जो है वो एक स्टॉप पर नहीं रुक रहा, और आप उसका मुकाबला हॉल रोड मार्केट में जो सामने अक्रॉस द रोड पब्लिक वॉशरूम्स हैं उनके साथ तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि हॉल रोड में सोचें कितनी खलकत होगी, मतलब उनकी अपनी नेटिव खलकत कितनी है और फिर रोज़ उसमें कितने लोग बाइंग सेलिंग करने आते हैं, तो इनका मुवाजना नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हम, मुझे अब जाहिर है एग्जैक्टली नहीं याद एक एक चीज़ जो हमें स्कूल में पढ़ाई गई थी, लेकिन जितना ज़ोर कायदे-आज़म के 14 नुकात पे था, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये सिविक सेंस, एथिक्स उतने ज़ोर से पढ़ाए गए थे। तो बात ये है कि हम जो ये, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नंबर लेने को सबसे ज़्यादा जो है फ़ोकियत दी जाती है, तो ये जो नंबर ही लेने हैं, ठीक है आप टेस्ट लेते हैं, नंबर देते हैं, उसमें तारीख़ इतनी ज़्यादा क्यों पढ़ाई जाती है, उसमें मुस्तकबिल का क्यों नहीं बताया जाता, उसमें वो हाल जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आप कोई अपने एक्शन से दुनिया में तब्दीली ला सकते हो, उसके ऊपर इतना ज़ोर क्यों नहीं है। पब्लिक वॉशरूम्स कैसे इस्तेमाल करने हैं इसके ऊपर चैप्टर क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है। बिल्कुल सर, और आपका बड़ा बजा सवाल है कि इस चीज़ को एक मतलब एक तालिब इल्मी के दौर में आपको अगर बता दिया जाए कि जी आपने ये रवैया इख्तियार करना है तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ होगी। दूसरा सर इसके अंदर या तो फिर ये करें कि अगर तो आपसे ये 1420 टॉयलेट्स जो हैं इनकी अपकीप नहीं की जा रही और आपसे नहीं, तो पंजाब गवर्नमेंट को इनको बंद कर देना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट को इन 1420 टॉयलेट्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहिए। अगर तो ये हाइजीनिक भी नहीं है, इनके अंदर सफाई भी नहीं है, और अगर आपसे नहीं मेंटेन हो रहे तो सिर्फ इसलिए कि जी लाहौर शहर में पब्लिक टॉयलेट्स हैं इस मद में अगर आपने रखे हुए हैं तो फिर इनको बंद कर दिया जाए। यहाँ पे किराने स्टोर खोल लें, यहाँ पे इस ज़मीन को कुछ और कर लें आप इसके साथ, वहाँ पे डस्टबिन आप इंस्टॉल कर लें। अगर आप बेहतरीन नौयत के पब्लिक टॉयलेट्स, और बेहतरीन से मेरा ये मुराद नहीं कि 5 स्टार होटल वाले, मतलब एक बेसिक चीज़ जिसमें कोई एक शहर जो है, एक शख्स जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है जाके अपना काम कर सके, अगर वो आप नहीं कर सकते इनको बंद कर देना चाहिए। हाँ नहीं, और देखिए बंद भी करने के अलावा अब तो जो एक नई रीत चली है कि प्राइवेटाइज कर दो, वो भी एक रास्ता है। प्राइवेटाइज कर दें, फिर आप कमाए इससे और वो प्राइवेट सेक्टर भी कमाए इससे। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर पंजाब का बजट भी सर पेश हो गया, और सर उसके अंदर हैप्पी टू रिपोर्ट के इस दफ़ा जो एजुकेशन की हद तक जो मामला सामने आए हैं, उसकी मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक कि 11% जो टोटल बजट है वो एजुकेशन की तरफ जो है उसको डिवोट किया गया है। ये पिछले साल से तो मेरे ख्याल में 56 अरब रुपए जो है उसके अंदर इजाफा किया गया है।
और ये हम तो हमेशा से चाह रहे थे कि एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी जाए। जब से ये वाली पंजाब हुकूमत कायम हुई है, इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात, वो काफ़ी नज़र आते हैं और वो एजुकेशन को लेकर बड़े सीरियस हैं, और इससे नज़र आता है कि हुकूमत भी बड़ी सीरियस है। जो लार्जेस्ट जो एरिया है सेक्टर वाइज इस पंजाब बजट के अंदर, वो एजुकेशन का है, अगर आप पैसों की हद तक देखें। लेकिन ज़ाहिर है एज अ परसेंटेज देखें तो आपको लगेगा 11% इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप माजी में चले जाएँ तो आपको ये नज़र आएगा कि 11% एक अच्छी रकम है जो एजुकेशन की तरफ डिवोट की जा रही है। इससे बिल्कुल बरक्स एक और ख़बर आई है जिसके मैं, लेकिन ये भी आप मेंशन करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जी, वो पंजाब में ही हैं, वो पंजाब 90 लाख से एक्सीड कर चुके हैं। तो वो तो सर एक देखें ना, एक वो एजुकेशन की हद तक किसी और दिन तफसीली बात भी करेंगे कि एक तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जी सबको स्कूल जाना चाहिए, ये तो आधा काम है। दूसरा काम ये है कि तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहिए। ये दो चीज़ें जो है, इनका मेल जहाँ जाके बैठेगा फिर ये फिगर शायद नीचे आ जाए। अलबत्ता जैसे मैं कह रहा था, ये जो ख़बर है ये इस बजट से थोड़ी बरक्स है, क्योंकि हुकूमत जो है वो तो कह रही है कि जी जो तमाम आपके सरकारी स्कूल हैं अब उनसे किसी किस्म की कमाई की जाए, और इसके अंदर कुछ 13 तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई हैं, और उसके अंदर कहा जा रहा है कि जी स्कूल की जो प्रेमिसेस है उसके ऊपर बिल बोर्ड से लेके मार्केट, दुकानें, जो उनके हॉल्स हैं, उनकी जो ग्राउंड्स हैं, उनको भी रेंट पे दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सोलर पैनल्स का मामला क्रिएट किए जाए। तो कहा यह जा रहा है कि जी अगर सरकारी एक फैसिलिटी है जो कि दिन के वक्त स्कूल है, तो जब स्कूल बंद हो जाए उसके बाद उससे किसी किस्म की कमाई की जाए। ये मेरे ख्याल में सर आपकी मेरी इसी शो के ऊपर एक तजवीज़ थी कि इस किस्म की चीज़ के आप तरफ जाएँ, बजाय कि आप फौरी तौर पे पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी बीइंग प्राइवेटाइजेशन, कि आप बीच के सारे स्टेप्स जो है मिस कर दें, कि आप ख़ुद कुछ कमाएँ इससे। फौरी तौर पे होता है जी फलानी चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, आजकल एक नया स्टाइल बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर पंजाब गवर्नमेंट ये कुछ कमाना चाह रही है इनसे, ये कोई बुरी बात नहीं है। जी, इसमें बुरी बात कोई नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर आप एक से ज़्यादा काम ले सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है उसके बाद आपकी एफिशिएंसी देखी जाएगी कि आप दिन में स्कूल से शाम में कुछ और इसको कन्वर्ट करते हुए कितने एफिशिएंटली कर पाते हो, और फिर किस तरह मेक श्योर करते हो कि अगले दिन सुबह जब बच्चे आएँ तो वो जगह दोबारा स्कूल ही लग रही हो, वो कुछ और ना लगे। बट अगर ये हुकूमत ये चीज़ कर सकती है तो बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि जो तजावीज़ हैं उनमें से एक, सबसे पहले आपने बिल बोर्ड्स का लफ्ज़ कहा। अच्छा, तो एक और चीज़ ये हुई कि लाहौर फ्लाईओवर के करीब एक आंधी तूफान में बिल बोर्ड आकर गिर गया। उसके बाद हुकूमत ने फाइनली इनकी सेफ्टी का ऑडिट करवाने का फ़ैसला कर लिया है। CTPHA को ख़त लिख दिया है। अब बात यह है कि ये एक बहुत टॉल टास्क है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह एक तो ये है कि अब आप देखें, आपको कभी याद भी नहीं होगा कि माजी में एक साल के अंदर इतने आंधी तूफान आए हों जितने सिर्फ इस साल में आए हैं। और आपको ये भी याद नहीं होगा कि जून के महीने में इतनी बारिशें हुई हों जितनी इस दफ़ा हुई हैं। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक न्यू नॉर्म बनती जा रही हैं। अच्छा, एक तो हैं बिल बोर्ड्स जो कि ऑफिशियली मतलब PHA के प्लांटेड हैं, ठीक है, वो तो शायद एक बहुत बड़ा काम ना हो। PHA के अफसरान या मुलाजमीन जाएंगे, जाके देख लेंगे कि वो ठीक है नहीं है। पहले अगर उनकी इंस्पेक्शन टाइमली नहीं होती थी तो अब से होना शुरू हो जाएगी, फ़ाइन। लेकिन जो चीज़ मैंने इन आंधियों में सबसे ज़्यादा टूट के हवा में उड़ते हुए जाती देखी है वो दुकानों के साइन बोर्ड्स हैं। जो प्लाज़ों में शॉप्स के ऊपर लगे होते हैं वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं। अच्छा, फिर वही बात कि एक शख्स के लिए तो वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो और ख़ास तौर पे अगर बच्चे हों तो वो आप खुद इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है। अब कौन मतलब वो PHA होगा, वो कोई और अथॉरिटी होगी, वो सरकारी होगी, या वो प्लाजे वाले करेंगे। सो सबसे पहले इसको देखने की ज़रूरत है कि इनका भी ऑडिट हो, हर तीसरे महीने हर छठे महीने दोबारा से इंस्पेक्शन हो। फिर इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, क्योंकि जिस तेज़ी से हमारे यहाँ पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल हो रहे हैं
जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर तो बाकायदा सोसाइटी के अंदर से एनओसी लेना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको अपने राइट और लेफ़्ट हमसाए से भी एनओसी लेना पड़ता है, और वो भी आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपने ठीक तरह से इंस्टॉल करवाए हैं कि नहीं। लेकिन जाहिर है ज़्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ पे बस लग गए तो लग गए। दूसरी ये कि अच्छी सोसाइटी में भी एक दफ़ा जब लग गए तो उसके बाद कौन है जो हर साल 2 साल बाद को टीम बुला के इंस्पेक्शन करवाता है। अगेन वो जो एक सोलर पैनल है, खुदा ना खास्ता वो उड़ के नीचे आ जाए तो वो इतना ज़्यादा मतलब वो जानी नुकसान कर सकता है। माली की तो खैर होती है, और इनफैक्ट एक मेरे दोस्त का सोलर पैनल उड़ के सड़क पर आकर गिरा भी है। खुदा का शुक्र है कि कोई शख्स वहाँ पर खड़ा नहीं था, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। सो अब ये चीज़ें जो हैं इनकी तरफ फौरी तौर पर अपना सारा फोकस यहाँ पर डाइवर्ट करना। सर बिल्कुल फोकस करें। देखें, मुझे वो दौर भी याद है जब मौजूदा चीफ मिनिस्टर के जो चचे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होते थे, तब बिल बोर्ड्स के ऊपर तो एक पाबंदी भी आयद की गई थी, ख़ास तौर पे जो आपके कुछ ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं, तब तो कम होते भी कम थे, 2-3 होते थे जो अभी तक मौजूद हैं, उनके ऊपर बिलबोर्ड्स ख़त्म कर दिए गए थे। वो सेफ्टी की वजह से नहीं, उनकी कुछ और वजूहत थी। वो उसमें ये था कि एक तो उसमें भी अदालत बीच में आई थी, उन्होंने कहा था कि इतने ज़्यादा बिलबोर्ड्स हो गए हैं, ऐसे लगता है कि हम शहर में नहीं गोदाम में रहते हैं। दूसरा ये कि वो भी डिस्ट्रैक्शन करते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा वो जो नई एक रीत आई है कि वो जो साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स चलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स जो हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो सुबह के हिसाब से कि दिन में नज़र आए वो इतने ब्राइट होते हैं, लेकिन शाम को उसको ब्राइटनेस कम करना कोई भूल जाता है। अगेन दे कैन आल्सो कॉज विजुअली बहुत वो है। सर दूसरा आपने दुकानों की हद तक बात की, देखिए दुकान का जो बिलबोर्ड होता है क्या होता है सर, एक मेरे ख्याल में 2-3 सूतर के चौरस पाइप का ढांचा होता है, उसके ऊपर फ्लेक्स चिपकी होती है, तो वो तो हवा ने अगर ज़्यादा एक सर्टन किलोमीटर से तेज़ हवा होगी उसको ले जाना है, और जाहिर है वो जानलेवा भी हो सकती है चीज़। तो इसके ऊपर वैसे इसके अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट की एक कुछ मार्केट्स के अंदर जो है कि मुश्तरका साइन बोर्डेज की मुहिम है, वो देखी है हमने बहुत जगहों पे, और वहाँ पे वो हम उस पर तनकीद भी करते हैं जी कि साइन बोर्ड जो है वो दुकान का हुसन है, दुकान की इन्विटेशन है, वो उसको मुश्तरका करने की, तो शायद उसके पीछे ये भी एक मंतक हो जी, उसको हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक ये बात हो सकती है। दूसरा सर, जो आपके बाकायदा जो बड़े बिलबोर्ड होते हैं जो आपको पुल पे नज़र आते हैं, उनकी तो मेरे ख्याल में वो इतने हेवली ग्राउंडेड होते हैं नीचे से कि उनकी बेस को कुछ नहीं होता, जो उसके ऊपर बोर्ड इटसेल्फ लगा हुआ है उसको देखने की ज़रूरत है कि वो कितना पुराना है। और ये भी तो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ना जो आके आपसे PHA से इजाज़त लेती हैं, फिर किसी जगह ये इसको इरेक्ट करते हैं, इसको बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वो लगाते हैं, तो ये तो उनका एक सालाना ऑडिट होना चाहिए। तो बड़ी एक मेरे लिए एक ताज्जुब वाली बात है कि अब जाके इसके ऊपर हो रही है। मतलब हम कितनी देर तक सर ये करते रहेंगे हुकूमती तौर पे कि जी जब वहाँ मसला हो गया, अब मसला हो गया, ये तो कॉमन सेंस है ना कि जी एक चीज़ है जहाँ से मोटरिस्ट गुजर रहे हैं जो कि सारे गाड़ी में नहीं है, ज़्यादातर जो है मोटरसाइकिल पे हैं। आपने एक चीज़ 20 साल से लगी हुई है, 10 साल से लगी हुई है, उसका कभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं किया आपने, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। ये बात भी नहीं समझ आती, वो गिरा है, वो क्यों गिरा है। दूसरा एक और चीज़ ये कि हुकूमत ज़ाहिर है इस चीज़ के अंदर आए और देखे कि जो साइन बोर्ड दुकानों पर लगे हुए हैं उसमें पाइप किस गेज का है, उसमें जो कील अंदर गया हुआ है वो कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है ना कि सारे साइन बोर्ड्स को यूनिफॉर्म कर दिया जाए, वो मुमकिन ही नहीं है। एक तो ज़ाहिर है हर बंदे को अपनी एक आर्टिस्टिक लिबर्टी चाहिए। दूसरा एक और चीज़, अगर सपोज़ एक ब्रांड आ जाता है और वो ब्रांड कहता है कि हमारी ब्रांडिंग के साथ अपना बोर्ड करो, तो वो क्यों ना करे, वो उसकी रियल इस्टेट है, वो उस पे से अगर रेवेन्यू कमा सकता है तो वो क्यों ना करे। एग्जैक्टली बिल्कुल सर। अगेन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, अब देखिए मौसमी जो सूरत हाल है वो बड़ी चीज़ों को अनकवर करती है, बड़ी चीज़ों की आपको दिखाती है कि ये चीज़ें नाकस हैं आपके शहर के अंदर। तो ठीक है, हम हुकूमत को इस चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं, बट सर वक्त ख़त्म हो जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है शो क्लोज़ करें। तो बहुत सारी खबरें सर रह गई हमारी, कल इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इजाज़त लेते हैं, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।